शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने भावपूर्वक वंदन। असीम असीम उपकारी राष्ट्र संत परम गुरुदेव ना चरणों में भावपूर्वक वंदन एवं सर्व उपकारियों ने भाव वंदन। मोक्ष मार्ग की आराधना में सफल होने के लिए परम गुरुदेव प्रभु वचन के द्वारा अपार करुणा करके हमें जो बोध फरमा रहे हैं, जो ज्ञान धारा हमें प्रदान कर रहे हैं, उस ज्ञान धारा को, उस प्रभु वचन को अपने हृदय में स्थिर करने के लिए, अपने भीतर स्थिर करने के लिए आज से हम शॉर्ट और क्विक रिवीजन सेशन स्टार्ट करेंगे। कल परम गुरुदेव ने फरमाया था कि जब ज्ञान अपने स्वयं के आत्मा के लिए होता है, जब ज्ञान अपने स्वयं के आत्मा के लिए होता है, तब वह ज्ञान शुद्ध ज्ञान होता है। पर जब वह ज्ञान किसी पर के लिए, कोई अन्य के लिए या फिर कोई वस्तु, व्यक्ति या वातावरण के लिए होता है, तब वह ज्ञान अशुद्ध ज्ञान होता है। अशुद्ध ज्ञान राग, द्वेष और अवगुण को जन्म देता है और शुद्ध ज्ञान हमारे भीतर गुणों को जन्म देता है। अज्ञान और अशुद्ध ज्ञान, ये दोनों में फर्क क्या है? एक है अज्ञान और दूसरा है अशुद्ध ज्ञान। परम गुरुदेव ने फरमाया कि अज्ञान अशुद्ध ज्ञान का ही शॉर्ट फॉर्म है। अज्ञान वही अशुद्ध ज्ञान है और अशुद्ध ज्ञान वही अज्ञान है। हम पर करुणा दृष्टि करके हम इस जगत में अवस्था और अस्तित्व के बीच का भेद समझ पाए। अवस्था और अस्तित्व के भेद को समझने के लिए परम गुरुदेव ने फरमाया कि जब प्रभु महावीर वर्धमान महावीर की अवस्था में थे, तब से ही प्रभु को अवस्था और अस्तित्व, यह दोनों का भेद प्रभु समझ गए थे और इस भेद को समझने के कारण, यह सत्य समझ होने की वजह से प्रभु हजारों अज्ञानियों के बीच होते हुए भी प्रभु किस तरह रहते थे? प्रभु किस तरह रहते थे? प्रभु तेल की बूंद जिस तरह पानी में रहती है, उस तरह प्रभु हजारों अज्ञानियों के बीच संसार में रहते थे। इसलिए ज्ञानी वह है जो अज्ञानियों के बीच में भी तेल की बूंद की तरह रहे, वह ज्ञानी कहलाते हैं। प्रभु वह होते हैं जो अवस्था और अस्तित्व, यह दोनों के भेद को जिसने समझ लिया था, वैसे थे वर्धमान महावीर। आगे परम गुरुदेव ने फरमाया कि जो ज्ञान हमें बार बार जगाता रहता है, जो ज्ञान हमें हमेशा जागृत रखता है, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। जो ज्ञान हमें अप्रमत्त दशा की ओर ले जाता है, वह ज्ञान मोक्ष मार्ग का ज्ञान है। जिस समय समय આપણને જગાડે તે જ્ઞાન છે અને જે જ્ઞાન આપણને સુવડાવી દે, જે જ્ઞાન આપણને સંસાર તરફ લઈ જાય, તે અજ્ઞાન છે। बाद में परम गुरुदेव ने फरमाया कि एक ज्ञानी, एक असामान्य व्यक्ति को अपनी विचारधारा किस प्रकार से रखनी चाहिए, एक ज्ञानी की विचारधारा किस प्रकार की होती है, सामान्य सिचुएशन में असामान्य ज्ञानी को किस प्रकार की विचारधारा रखनी चाहिए।
स्वयं के अनुभव से परम गुरुदेव ने फरमाया कि जब लेज़र प्रोजेक्शन वाले जो डेमो देने के लिए आए थे, जब वे डेमो दे रहे थे, तब आसपास के लोग पॉजिटिव नेगेटिव बातें कर रहे थे। आसपास के लोग वो सिचुएशन में मिक्स हो गए थे। परंतु परम गुरुदेव की विचारधारा, परम गुरुदेव की ज्ञान धारा कुछ अलग ही थी। परम गुरुदेव उस समय विचारने लगे कि जो ज्ञान मुझे स्व की ओर ले जाए वह सत्य ज्ञान है, वह सम्यक ज्ञान है। जो ज्ञान मुझे अपनी ओर ले जाए वह सत्य है। और जो ज्ञान, जिस ज्ञान के वजह से मैं मिक्स हो जाता हूँ, जिस ज्ञान के वजह से मैं सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, जिस ज्ञान के वजह से मेरे अंदर में लाइकिंग और डिसलाइकिंग की फीलिंग्स आती है, वह सब प्रकार के ज्ञान अज्ञान है। इसलिए हमें किस प्रकार की विचारधारा रखनी चाहिए? हमें सिचुएशन में लाइकिंग और डिसलाइकिंग नहीं, परंतु हमें सिचुएशन में अवस्था और अस्तित्व का भेद समझकर स्व की ओर जाना चाहिए। बाद में परम गुरुदेव ने एक बहुत ही अच्छा सा दृष्टांत दिया। जब भी कोलकाता वाले आते हैं तब बहुत सारी अलग अलग स्वीट्स बहराने के लिए लाते हैं, और उसमें से एक स्वीट का नाम है संदेश, जो दिखने में भी बहुत अच्छी होती है, जो टेम्पटिंग भी होती है, पर बहुत जल्दी क्या होती है? बिगड़ जाती है। परम गुरुदेव, जिन्होंने कभी ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टडी नहीं की है, परम गुरुदेव जिनके पास कोई साइकोलॉजी की डिग्री नहीं है, फिर भी हमारे अंदर की साइकोलॉजी किस प्रकार की है वो सब डिग्री से और सब एंगल से जान जाते हैं। इसलिए हमारे अंदर के रिएक्शन किस प्रकार के होते हैं वह समझाने के लिए परम गुरुदेव ने यह स्वीट का एग्जाम्पल दिया। जब कोई किसी भी प्रकार की सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन में कनेक्ट होने के बाद जो रिएक्शंस आते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार में हम बहुत ही जल्दी, हम बहुत ही क्विक और बहुत ही फास्ट इम्पल्सिव रिएक्शंस देने लगते हैं, और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो सिचुएशन में शांत रहते हैं, जो सिचुएशन में मध्यम भावों में रहते हैं। हम कौन सी कैटेगरी में हैं यह समझने के लिए परम गुरुदेव ने यह संदेश नाम की स्वीट से हमें समझाया कि जिस प्रकार से वह स्वीट देखने में बहुत अच्छी होती है पर तुरंत ही बिगड़ जाती है, वैसे ही कई सारे लोग उस स्वीट की तरह दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, पर जैसे ही कोई सिचुएशन आएगी तुरंत ही बिगड़ जाते हैं, तुरंत ही इमीडिएट रिएक्शंस देने लगते हैं। और कई लोग किसके तरह होते हैं? लड्डू की तरह होते हैं। शायद लड्डू दिखने में हमें थोड़ा अच्छा लगे और न भी लगे, हमें टेस्ट में थोड़ा अच्छा लगे और न भी लगे, पर लाइफ उसकी कैसी रहती है? वह जल्दी से बिगड़ता नहीं है। इसलिए परम गुरुदेव ने हमें समझाया कि हमें हमारा नेचर किस प्रकार से रखना चाहिए। कोई भी सिचुएशन में इमीडिएट रिएक्शन, इमीडिएट रिस्पॉन्स हमें नहीं देना चाहिए। जिससे अवस्था और अस्तित्व का भेद समझ गया है, जो अवस्था और अस्तित्व के भेद को समझता है वह सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होने के वजह से वह इमीडिएट और क्विक रिएक्शन भी नहीं देते हैं। वह हर सिचुएशन में संभाव रख सकते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा है कि जो संभाव रखता है, जो संभाव है, वह हमारे कर्म क्षय का कारण है। और हमारा सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाना, सिचुएशन में इमीडिएट रिएक्शन देना,
वह कर्म बंध का कारण है। ऐसे अनेक अनेक भावों से परम गुरुदेव ने हमें यह अस्तित्व और अवस्था जो टेम्पररी है वह अवस्था है, और जो हमारा परमानेंट स्टेट है वह अस्तित्व है, यह दोनों के भेद को समझाया। और हम भी परम गुरुदेव के इन भावों को हमारे हृदय में स्थिर रखकर, हमारे अंतर भावों में यह ज्ञान को स्थिर रखकर हम इस ज्ञान धारा को हमेशा याद रखें